एक समय की बात है, जिन बच्चों को पालते पालते जिस माँ की नजरें धुंधली हो गई। आज उसी माँ की आंखों की कीमत चुकाने के लिए उनके बच्चों के पास पैसे नहीं है। ये कहानी उस चश्मे वाले भैया की है, जिसने उस माँ को चश्मा दिलवाया तोहफे में। गांव की गलियों में हल्की मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। सुबह सूरज की किरणें जब कच्चे घरों की छतों पर गिरती तो सुनहरी चमक दिखती। उन्हीं गलियों में एक घर था जहां एक बुजुर्ग मां रहती थी। उनके हाथों की नसें उभरी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अब भी वो अपनापन था जो किसी भी थके हुए इंसान को सुकून दे सकता था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनके बच्चे थे। उन्होंने उन बच्चों के लिए अपनी जवानी खपा दी थी। वो समय भी था जब मां सुबह सुबह बच्चों को उठाती, उनके लिए चूल्हे पर रोटियां सेंकती, टिफिन में गुड़ और पराठा रखकर भेजती। बच्चों के कपड़े धोते धोते उनके हाथ फट जाते, फिर भी चेहरे पर शिकायत नहीं होती। जब बच्चों की फीस भरने का समय आता तो वो अपने कान की बाली गिरवी रख देती। बच्चों की छोटी सी हंसी उनके लिए पूरे जीवन की पूंजी थी। लेकिन वक्त का पहिया घूमता गया। बच्चे बड़े हुए, अपनी अपनी दुनियाओं में व्यस्त हो गए। शहर जाकर किसी ने नौकरी पकड़ ली तो कोई गांव में ही छोटा मोटा काम करने लगा। सबका जीवन आगे बढ़ा, लेकिन मां वही रह गई, उम्र के उस पड़ाव पर जहां सहारा सबसे जरूरी होता है। धीरे धीरे उनकी आंखें कमजोर होने लगी। पहले धुंधला दिखने लगा, फिर चेहरों की पहचान करना मुश्किल हो गया। चूल्हे पर रोटियां सेंकते समय जल जाती, पानी का घड़ा भरते समय छलक जाता, रास्ते पर चलते वक्त अक्सर किसी पत्थर से ठोकर लग जाती। उन्होंने बच्चों से कहा, बेटा अब आंखें नहीं देख पाती, शायद चश्मा लगवा लेना चाहिए। बच्चे सुनते, लेकिन हर बार टाल देते। मां, इस महीने तनख्वाह कम है, अगले महीने देखेंगे। मां, बच्चों की स्कूल फीस बहुत ज्यादा है, अभी इंतजार कर लो। मां, कामकाज ठीक नहीं चल रहा, पैसे बाद में देंगे। हर बार मां मुस्कुराकर चुप हो जाती, लेकिन उनके दिल में ये बात गहराती जाती कि जिनके लिए आंखें दिन रात जग जग कर कमजोर हो गई, वही बच्चे अब उनकी आंखों के लिए वक्त और पैसे नहीं निकाल पा रहे। गांव की चौपाल पर एक भैया चश्मे की छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान साधारण थी, एक लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियां और एक बक्सा जिसमें अलग अलग नंबर के चश्मे रखे रहते। भैया का दिल बड़ा था। जो गरीब आते उनसे पूरा दाम कभी नहीं लेता, कभी आधा ले लेता, कभी उधार लिख देता और कई बार तो मुफ्त में दे देता। गांव के लोग उसे चश्मे वाला भैया कहकर पुकारते। एक दिन मां लड़खड़ाते हुए उसी दुकान तक पहुंची। उनकी चाल धीमी और थकी हुई थी। भैया ने देखते ही कहा, आइए अम्मा, बैठ जाइए। मां धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। क्या परेशानी है? भैया ने पूछा। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा अब आंखें सब धुंधला देखती है, रोटियां जल जाती है, पानी गिर जाता है, रास्ता नजर नहीं आता। बच्चों ने कहा था चश्मा लगवा लो, लेकिन पैसे कहां से लाऊं? ये कहते ही उनकी आवाज रुक गई और आंखें भर आई। भैया ने उनकी आंखों में झांका। उन झुर्रियों में जीवन की मेहनत और कुर्बानी की कहानी थी। उसने डिब्बा खोला और एक एक करके चश्मे उनकी आंखों पर लगाने लगा। कई चश्मे धुंधले निकले। अचानक एक चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा और जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। बेटा सब साफ दिख रहा है। उनकी आवाज में बच्चे जैसी खुशी थी। उन्होंने पेड़ों की पत्तियों को देखा, सामने खेलते बच्चों को देखा, यहां तक कि दुकान की मेज की दरारें भी साफ नजर आने लगी।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। कितने पैसे देने होंगे? उन्होंने कांपते हाथों से चश्मा पकड़कर कहा, अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन बाद में दे दूंगी। भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, ये आपके लिए तोहफा है। आपकी आंखों की रोशनी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। पैसों की कोई जरूरत नहीं। मां की आंखों से आंसू बन निकले। वो आंसू सिर्फ आभार के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के भी थे कि अपने बच्चों से ये सहारा नहीं मिला। मां जब घर लौटी तो पहली बार कई सालों बाद सब कुछ साफ नजर आया। घर की टूटी दीवारें भी अब उन्हें सुंदर लगी, क्योंकि उन पर बच्चों के बचपन की यादें टिकी थी। तुलसी का पौधा जो उन्हें पहले धुंधला दिखता था, अब साफ नजर आया। उन्होंने आसमान की ओर देखा तो जैसे जीवन फिर से उजला हो गया। शाम को जब बच्चे घर आए और मां को चश्मा पहने देखा तो हैरान हो गए। मां, ये चश्मा कहां से लिया? पैसे कहां से आए? मां ने बस मुस्कुराकर कहा, इंसानियत से, और चुप हो गई। बच्चों ने उस समय ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में एक टीस जरूर बैठ गई। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा था। एक दिन उनमें से एक बेटा रोते हुए बोला, मां, हमसे गलती हो गई, हम आपके लिए समय पर कुछ न कर सके। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, गलती वही होती है जो समझने के बाद भी दोहराई जाए। अब बस सुधर जाओ। उसके बाद बच्चों ने मां के लिए समय निकालना शुरू किया। अब वो सिर्फ फोन पर नहीं, बल्कि सामने बैठकर बातें करते। कभी उनके लिए फल लाते, कभी उनके साथ चौपाल तक जाते। मां के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौट आई जो कभी बच्चों के बचपन में हुआ करती थी। मां ने अपने जीवन की आखिरी सांसों तक वो चश्मा संभाल कर रखा। तकिए के पास हमेशा वही रहता। जब उन्होंने आखिरी बार आंखें मूंदी तो उनके पास वही चश्मा रखा था। गांव वाले कहते हैं कि वो चश्मा इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि वो पैसों से नहीं बल्कि दिल से खरीदा गया था। बच्चों ने भी उसे संभाल कर रख लिया, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि असली रिश्ते खून से नहीं बल्कि इंसानियत और दिल से बनते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी सी मदद भी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। चश्मे वाले भैया ने यह साबित किया कि बड़े काम करने के लिए बड़े साधन नहीं बल्कि बड़ा दिल चाहिए, और यही इंसानियत की असली पहचान है। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसानियत की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो हर दिन, हर गली, हर गांव, हर घर में लिखी जाती है। बस जरूरत है उन्हें देखने और समझने की। आदरणीय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।